नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुन्ना और आप देखें ओनली लर्न। तो दोस्तों, आज मैं कोर्स 1 का फिर से क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो बहुत ही बीएड का फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये सीटेट बीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के मानसिक विकास का वर्णन कीजिए और उसके प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका एक और क्वेश्चन ये हो सकता है कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास से आप क्या समझते हैं और मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। मतलब ये दो क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ सकता है बीएड के एग्जाम में फर्स्ट ईयर के लिए। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर देने से पहले आगे भूमिका लिखना चाहिए। भूमिका लिखते हैं। भूमिका में क्या है कि मानसिक विकास का तात्पर्य ज्ञान भंडार में वृद्धि एवं उसके उपयोग से है। मतलब भूमिका का मतलब कि मानसिक विकास का तात्पर्य ज्ञान भंडार में वृद्धि एवं उसके उपयोग से है। मानसिक शक्तियों का उदय तथा वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का नाम मानसिक विकास है। मानसिक विकास में अवबोध मतलब ज्ञान, शिक्षा, स्मरण, ध्यान केंद्रित करना, निरीक्षण, विचार, तर्क, समस्या समाधान, चेतना आदि शक्तियों आती है। मतलब मानसिक शक्तियों का उदय तथा वातावरण के प्रति उदय का क्षमता का नाम क्या है। मतलब क्षमता का मतलब उदय तथा वातावरण में जो प्रति संयोजन है, क्षमता का नाम मानसिक विकास है। मानसिक विकास है तो इसका मानसिक विकास में क्या आ सकता है। अवबोध मतलब ज्ञान, स्मरण, ध्यान केंद्रित करना मतलब ध्यान केंद्रित करना, फोकस, किसी चीज़ पे फोकस करना। निरीक्षण, विचार मतलब कभी विचार अपना रखना या तर्क देना, समस्या का समाधान करना आदि शक्तियों आती है। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतः अविकसित होता है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है या जो जन्म लेता है उसमें मस्तिष्क जो है उसका पूर्णतः अविकसित होता है। मतलब उसमें डेवलपमेंट नहीं होती है और वह अपने वातावरण एवं अपने आसपास के व्यक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं समझता है। जैसे जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे उसके मस्तिष्क का विकास होता जाता है और वातावरण एवं व्यक्तियों के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करता जाता है। दो शिशु या बालकों के मानसिक विकास में समानता ना होकर अंतर होता है। मतलब ये क्या बोलते हैं, बालकों का मानसिक विकास का मत समानता नहीं होकर अंतर होता है। जैसे हरलॉक, इसमें हरलॉक एक मनोवैज्ञानिक है जिनका मत है, जिनका विचार है कि क्योंकि दो बालकों के समान मानसिक योग्यताएं या समान अनुभव नहीं होता। मतलब इनका कहना है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता या समान अनुभव नहीं होता, इसलिए दो व्यक्तियों किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती है। चलिए देखते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास। मतलब शैशवावस्था मानसिक विकास क्या हो, ये इसमें सोरेनसन के अनुसार जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है, मतलब दिन बाय दिन, साल बाय साल कह सकते हैं हम, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता है। वैसे वैसे क्या होता है दोस्तों, वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता है। जन्म के समय वह पहला सप्ताह, मतलब जन्म के समय पहला सप्ताह का बात बोल रहे हैं। जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। जॉन लॉक क्या बोल रहे हैं कि जो नवजात शिशु है इसका जो मस्तिष्क से कोरे कागज के अनुसार, मतलब पूरा कागज साथ, मतलब जैसे सफ़ेद होते हैं ना, मतलब उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता, आप जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। उसी तरह उसका मस्तिष्क कोरे कागज होता है जिस पर अनुभव लिखता है, मतलब जिस पर अनुभव लिखा जा सकता है या लिखता है। फिर भी शिशु जन्म के समय से ही कुछ कार्य जानता है। उसके बावजूद वह जब जन्म लेता है वहाँ पे कुछ कार्य जानता है, जैसे छींकना,
हिचकी लेना, दूध पीना, हाथ पैर हिलाना, आराम ना मिलने पर रोकर कष्ट प्रकट करना, ये सब जो है वो जन्म से ही सीखा हुआ रहता है। दूसरा सप्ताह, ये तो बात होगी पहला सप्ताह का। अब दूसरा सप्ताह में आते हैं। दूसरा सप्ताह शिशु प्रकाश, चमकीली और बड़े आकार की वस्तुओं को ध्यान से देखता है। मतलब जब दूसरा सप्ताह आता है शिशु का, तो प्रकाश देखता है, चमकीली और बड़े आकार की वस्तुओं को ध्यान से देखता है। और पहला माह, अब क्या हो गया, पहला माह, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह के बाद क्या है, पहला माह। पहला माह में क्या है, शिशु को कष्ट या भूख का अनुभव होने पर विभिन्न प्रकार से लाता है और हाथ में दी जाने वाली वस्तु को पकड़ने की चेष्टा करता है। मतलब इसमें क्या है, पहला माह में क्या बताता है कि शिशु को कष्ट या भूख का अनुभव होने पर विभिन्न प्रकार से चिल्लाता है और हाथ में दी जाने वाली वस्तुओं को पकड़ने की चेष्टा करता है। दूसरा माह क्या है, शिशु आवाज़ सुनने के लिए सिर घुमाता। मतलब दूसरा माह में जब कोई आवाज़ देता है या कोई बात करते रहता है या कोई चिल्लाता है, तो उस तरफ ध्यान देने के लिए शिशु आवाज़, मतलब जिस तरफ से आवाज़ आता है वो अपना सिर को घुमाता है। विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। और क्या करता है, विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। वस्तुओं को अधिक ध्यान से देखता है, और कोई भी वस्तु जब होता है ना दोस्त, तो वो उसको ध्यान से देखता है। अब छठा माह में क्या है, अब दूसरा माह के बाद देखिए छठा माह गया। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, पहला माह, दूसरा माह, अब छठा माह। छठा माह में क्या है, शिशु सुनी हुई आवाज़ को अनुकरण करता है और अपना नाम समझने लगता है एवं प्रेम और क्रोध में अंतर आता है। मतलब छठा माह में क्या होता है, शिशु सुनी हुई आवाज़ों को अनुकरण करता है, अपना नाम समझने लगता है। मान के चलो उसको कोई नाम से पुकारता है, उसका धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि ये मेरा नाम है, हमें पुकार रहा है। एवं प्रेम और क्रोध में, मतलब उसे कोई डांटता है या कोई क्रोध करता है या कोई दुलार करता है, तो उसको अंतर समझ में आने लगता है, जान जाता है उस समय तक। आठवां माह में क्या है, शिशु अपनी पसंद का खिलौना छांटता है और दूसरे बच्चों के साथ खेलने की आनंद लेता है। अब देखो बच्चा जो है 8 माह का हो गया, 8 माह का हो गया तो दूसरे बच्चों के साथ खेलने में आनंद लेता है। मतलब वो अपने जैसे ही बच्चों के साथ खेलने में उसको ज़्यादा आनंद आता है। वो अपने खिलौने का मतलब पसंद करता है। 10वां माह में क्या है, शिशु विभिन्न प्रकार की आवाज़ें और दूसरे शिशुओं को गतियों का अनुकरण एवं अपना खिलौना छीने जाने पर विरोध करता है। मतलब ये क्या बोल रहा है, 10वां माह में शिशु क्या कहता है, विभिन्न प्रकार की आवाज़ों को और दूसरे शिशु गतियों का अनुकरण करता है। मतलब जब वो विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालता है और जब दूसरे शिशु जब खेलते हैं तो उसको अनुकरण करता है, उसमें फॉलो करता है एवं अपना खिलौना, मतलब उसको कोई खिलौना छीन लेता है तो उस पर विरोध भी करता है। ये पहला वर्ष में क्या है, शिशु 2-4 शब्द बोलता है। पहला वर्ष 2-4 शब्द बोलता है और दूसरे व्यक्तियों को क्रियाओं का अनुकरण करता है। दूसरा वर्ष में क्या है, शिशु 2-3 शब्दों के वाक्य प्रयोग करने लगता है। मतलब दूसरा वर्ष में क्या होता है, शिशु 2-3 शब्द का वाक्य प्रयोग करने लगता है। वर्ष के अंत तक उसके पास 100 से 200 तक शब्दों का भंडार हो जाता है। मतलब दूसरा वर्ष के अंत तक उसके 100 से 200 तक शब्दों का भंडार हो जाता है। मतलब वो सीखते रहता है, बोलते रहता है और अनुभव हो जाता है उसे। तीसरा वर्ष क्या है दोस्तों, शिशु पूछे जाने पर अपना नाम बताता है। तीसरा वर्ष में वो अपना नाम बताने लगता है और सीधी या लंबी रेखा देखकर वैसे ही रेखा खींचने का प्रयत्न करता है। चौथा वर्ष में क्या है, शिशु 4-5 तक गिनती गिन लेता है। शिशु 4 से 5 तक गिनती गिन लेता है और छोटी और बड़ी रेखाओं में अंतर जान जाता है, अक्षर लिखना प्रारंभ कर देता है और वस्तुओं को क्रम से रखता है। 5वां वर्ष में क्या है दोस्तों, शिशु हल्की और भारी वस्तुएं एवं विभिन्न प्रकार के रंगों में अंतर जान जाता है। वह अपना नाम लिखने लगता है, संयुक्त और जटिल वाक्य बोलने लगता है। अब देखो क्या है, अब बाल्यावस्था में मानसिक विकास, ये क्या है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास होता है। वो क्रो एवं क्रो के अनुसार, क्रो एवं क्रो क्या है, वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, जो कि जिनका मत है या जो भी विचार है वो क्या बोलते हैं, जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है, मतलब जब उनके अनुसार क्रो एवं क्रो के अनुसार जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है
तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। मतलब क्या बोलते हैं, जब ये 6 वर्ष का हो जाता है तो ये इनका मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। उसमें रुचि, जिज्ञासा, निर्णय, चिंतन, स्मरण और समस्या समाधान के गुणों का पर्याप्त विकास हो जाता है। विभिन्न आयु में वह अपने इन गुणों को इस प्रकार प्रदर्शन करता है। मतलब उनके अनुसार वह अपने इन गुणों को इस प्रकार प्रदर्शन करता है। छठवां वर्ष क्या है? बालक बिना हिचके हुए 25 से 50 तक गिनती सुना देता है। मतलब छठवां वर्ष से क्या होता है, बालक है ना, जो 50 तक गिनती को सुना देता है और सरल प्रश्नों के उत्तर दे देता है। जो मतलब सरल प्रश्न होते हैं ना, उसके उत्तर भी देने लगता है। और शरीर के विभिन्न अंगों के नाम बता देता है, और शरीर के बहुत से अंग का नाम बता देता है। यदि उसे कोई चित्र दिखाया जाए तो वह उसमें बनी हुई वस्तुओं का वर्णन कर सकता है। यदि उसे कोई चित्र दिखाया जाए तो उसमें बनी हुई वस्तुओं क्या करता है, वर्णन कर सकता है, और उनमें समानताओं को असमानताओं भी बता सकता है। सातवां वर्ष क्या, बालक में दो वस्तुओं में अंतर करने की शक्ति को विकास हो जाता है। सातवां वर्ष क्या, बालक में दो वस्तुओं में अंतर करने की शक्ति का विकास हो जाता है। वह लकड़ी और कोयला, जहाज और मोटर कार में अंतर बता सकता है। मतलब क्या है कि वो लकड़ी कौन है, कोयला कौन है, और जहाज और मोटर कार आदि में अंतर बताने लगता है या बता सकता है। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन जटिल वाक्यों में प्रयोग कर साधारण समस्याओं का समाधान खोजने में प्रदान करने लगता है। आठवां वर्ष, बालक में छोटी कहानियों और कविताओं को अच्छी तरह दोहराने, 20 से 25 शब्दों के वाक्यों के बिना गलती किए बोलने और प्रतिदिन साधारण समस्या का समाधान करने की योग्यता होती है। मतलब 8वां वर्ष में क्या होता है, 20 से 25 शब्दों या वाक्य तो बोलता है, और बिना गलती किए बोलने का, प्रतिदिन का साधारण समस्या का समाधान करने की योग्यता भी होती है। 9वां वर्ष में क्या बोलता है, बालक को दिन, समय, तारीख, वर्ष और सिक्कों का ज्ञान होता है। मतलब 9वां वर्ष में है, बालक को दिन, समय, तारीख, वर्ष और सिक्कों का ज्ञान होता है। वह विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने लगता और देखे हुए फिल्म की 60% बातें कर देता है। मतलब 9वां वर्ष में क्या है, इसका याददाश्त बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, उतना विकास हो जाता है। जैसे क्या है, तारीख, वर्ष और सिक्कों का ज्ञान होता है। वह विभिन्न प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग करने लगता है। अब मान के चलो कोई फिल्म या कोई मूवी देखता है तो किसी भी तरह को, तो 60% बातें उसको याद बता सकता है उससे। 10वां वर्ष, बालक 3 मिनट में 60 से 70 शब्द बोल सकता है और छोटी छोटी कहानियों को याद करके सुना सकता है। उसे दैनिक जीवन के नियमों को, परंपराओं, सूचनाओं आदि का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है। 11 वर्ष में क्या है, बालक में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। वह दो वस्तुओं में समानता और असमानता बता सकता है। वह पशुओं, कीड़े मकोड़े और कल पुर्जों का निरीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। 11 वर्ष में क्या है दोस्तों, बालक में तर्क, जिज्ञासा आदि का शक्ति प्राप्त हो जाता है और धीरे धीरे विकास भी इसमें होने लगता है। वह दो वस्तुओं का समानता और असमानता भी बता सकता है। वह पशु पक्षियों, कीड़ों मकोड़ों का भी निरीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। 12 वर्ष में क्या होता है दोस्तों, 12 वर्ष में बालक में तर्क और समस्या समाधान की शक्ति का अधिक विकास हो जाता है। उसमें कठिन शब्दों की व्याख्या करने और साधारणतः बातों को कारण
बतावे की योग्यता होती है, बताने की योग्यता होती है वह देखी हुई फिल्म का लगभग 80% बताता है। मतलब ब्रह्मा वर्ष में क्या है, ब्रह्मा वर्ष में किसी फिल्म को या देखे हुए 80% बात बता सकता है, लेकिन 60% नौवा वर्ष में 60% बताता है, और ये 10वां वर्ष में 11वां वर्ष में 80% बात, सॉरी 12वां वर्ष में 80% बातें बताने लगता है। अब देखो किशोरावस्था के मानसिक विकास। इसमें क्या है, वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ जो है मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार क्या है, मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। इस विकास के संबंधित मुख्य अंगों पर प्रकाश डाल रहे हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। यह विकास हार्मोन के अनुसार 15 वर्ष में, जोन्स एवं कोनार्ड के अनुसार 16 वर्ष में। क्या बोल रही है कि यह विकास जो होता है हार्मोन के अनुसार 15 वर्ष में, और जेम्स एवं कोनार्ड के अनुसार 16 वर्ष में, और स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष के बीच में होता। दोस्तों इसको ध्यान से याद करिए। ये थोड़ा देखिए क्या, कहाँ से, यहाँ से यह विकास, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ध्यान से याद कीजिए। इसमें क्या, यह विकास हार्मोन के अनुसार कितना, 15 वर्ष में, और जोन्स एवं कोनार्ड के अनुसार कितना, 16 वर्ष में, स्पीयरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष के बीच में होता। मानसिक स्वतंत्रता। किशोर के मानसिक विकास का एक मुख्य लक्षण है मानसिक स्वतंत्रता। यह रूढ़ियों, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों और पुरानी परंपराओं को अस्वीकार करके स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की प्रयास करता है। मानसिक योग्यता। किशोर की मानसिक योग्यता का स्वरूप निश्चित हो जाता है। उसमें सोचने, समझने, विचार करने, अंतर करने और समस्या का समाधान करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। मानसिक योग्यता में क्या है दोस्तों, किशोर को मानसिक योग्यताओं के स्वरूप निश्चित हो जाता है। उसमें सोचने, समझने, विचार करने, अंतर करने और समस्या का समाधान करने की योग्यता उत्पन्न हो जाता है। इसलिए योग्यता उत्पन्न हो जाता है। एलिस क्रो के अनुसार, एलिस क्रो भी एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार क्या है, किशोर में उच्च मानसिक योग्यता का प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, पर वह प्रौढ़ों के समान उनका प्रयोग नहीं कर पाता। चौथा, ध्यान। किशोर में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का पर्याप्त विकास हो जाता है। वह किसी विषय या वस्तु पर अपने ध्यान के बहुत देर तक केंद्रित रख सकता है। पांचवा क्या, चिंतन। किशोर में चिंतन करने की शक्ति होती है। इसकी सहायता में वह विभिन्न प्रकार की समस्याओं का हल खोजता है। मतलब चिंतन शक्ति भी किशोरों में बहुत होती है, और जिससे कि वो विभिन्न तरह की समस्याओं को हल खोजता है या मदद होता है खोजने में। तर्क शक्ति। किशोर में वर्क करने की शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। तर्क शक्ति मतलब किशोर में तर्क करने की शक्ति का पर्याप्त हो जाता है। तर्क किए बिना वह किसी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। मतलब तर्क किए बिना किसी भी कार्य के स्वीकार नहीं होता है। कल्पना शक्ति। किशोर वास्तविक जगत में रहते हुए भी कल्पना के संसार में विचरण करते हैं। कुछ किशोर अपनी कल्पना शक्ति को कला, संगीत, साहित्य और रचनात्मक कार्यों के द्वारा व्यक्त करते हैं। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में कल्पना शक्ति अधिक होती है। मतलब बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में कल्पना शक्ति अधिक होती है। आठवां, रुचियों का विविधता।
किशोरावस्था में रुचियों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। बालकों और बालिकाओं में कुछ रुचियां समान और कुछ भिन्न होती है, जैसे समान रुचियां, कॉमन इंटरेस्ट, व्यवसाय में रुचि, सिनेमा देखने, रेडियो सुनने आदि। विभिन्न रुचियां, बालकों में स्वस्थ बनने और बालिकाओं में सुंदर बनने की रुचि, बालक को खेल कूद और बालिकाओं की संगीत, नृत्य, नाटक आदि में रुचि। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। वंशानुक्रम, मनोवैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि बालक वंशानुक्रम से कुछ मानसिक गुण और योग्यताएं प्राप्त करता है जिसमें वातावरण किसी प्रकार में अंतर नहीं कर सकता है। मतलब क्या कह रहा है, मनोवैज्ञानिक जो है वो बहुत सारे सिद्ध किए हैं कि बालक जो है ना वो वंशानुक्रम से कुछ मानसिक गुण और योग्यता प्राप्त करता है जिसमें वातावरण किसी प्रकार के अंतर नहीं कर सकता। गेट्स के अनुसार किसी व्यक्ति उससे अधिक विकास नहीं हो सकता जितना कि उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। मतलब गेट्स जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास नहीं हो सकता जितना कि उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। दूसरा, परिवार का वातावरण, परिवार के वातावरण बालक के मानसिक विकास से घनिष्ठ संबंध है। दुखद और कलहपूर्ण वातावरण बालक का उतना मानसिक विकास नहीं हो पाता। मन के मतलब दुखद और कलहपूर्ण वातावरण में जब रहता है, मतलब लड़ाई झगड़े और बहुत तरह के मतलब ऐसा माहौल में रहता तो उसमें उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता जितना कि वह सुखद और शांत वातावरण, मतलब जितना का वो शांत वातावरण या सुखी वातावरण में होता है। कुप्पू स्वामी के अनुसार क्या है, एक अच्छा परिवार जिसमें माता पिता से अच्छे संबंध होते हैं, जिसमें वे अपने बच्चों की रुचियां आवश्यकताओं को समझते हैं एवं जिसमें आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण होता है, प्रत्येक सदस्य के मानसिक विकास के में अत्यधिक योगदान देता है। तीसरा क्या है, परिवार की सामाजिक स्थिति। उच्च सामाजिक स्थिति के उच्च सामाजिक स्थिति के परिवार के बालक का मानसिक विकास अधिक होता है। इसका कारण यह है कि उसको मानसिक विकास के जो साधन उपलब्ध होते हैं वो निम्न सामाजिक स्थिति परिवार के बालक के लिए दुर्लभ होते हैं। मतलब ये क्या बोल रहा है, उच्च सामाजिक स्थिति के परिवार जो है बालक के मानसिक विकास अधिक होता है। मतलब उच्च सामाजिक मतलब क्या कहा वो समझा आपको। उच्च सामाजिक मतलब जो अच्छे समाज होते हैं, अच्छे सामाजिक आदमी होते हैं, अच्छे परिवार होते हैं, इसमें मानसिक विकास अधिक होता है। इसका कारण यह है कि उसको मानसिक विकास के जो साधन उपलब्ध होते हैं वो निम्न सामाजिक स्थिति के परिवार के बालक के लिए दुर्लभ होते हैं। मतलब जो उसको साधन उपलब्ध होते हैं मानसिक विकास के लिए वो निम्न सामाजिक स्थिति के परिवार के दुर्लभ होते हैं। इसकी पुष्टि से वह स्ट्रेंज ने लिखा है। अब स्ट्रेंग ने लिखे हैं, स्ट्रेंग ने क्या लिखे हैं कि उच्च सामाजिक स्थिति वाले परिवार के बच्चों बुद्धि को मौखिक और लिखित परीक्षाओं में स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ होते हैं। चौथा क्या है, परिवार की आर्थिक स्थिति। प्रतिभाशाली बालक गरीब क्षेत्रों से आने के बजाय अच्छे आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से अधिक आते हैं। इसका कारण यह है कि इन बालकों की कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध रहती है, जैसे उचित भोजन, उपचार के पर्याप्त साधन आदि। इसमें क्या बोल रहे हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति में जो रहता है बालक, मतलब आने की बजाय आर्थिक स्थिति वाले परिवार से अधिक आते हैं। मतलब जो गरीब वाले बच्चे हैं ना वो ज़्यादा आते हैं किसके अनुसार अपेक्षा, आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के अपेक्षा। इसका कारण यह होता है कि मतलब इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि उचित भोजन मिल जाता है, उपचार का पर्याप्त साधन आदि।
माता पिता की शिक्षा, देखो माता पिता की शिक्षा भी बहुत डिपेंड करता है कि अगर माता पिता शिक्षित होंगे तो बालक की मानसिक विकास भी अच्छी होती है और अधिक होती है उनके अपेक्षा जो कि अशिक्षित माता पिता होते हैं। तो अशिक्षित माता पिता की अपेक्षा शिक्षित माता पिता बालक के मानसिक विकास अधिक होता है। अब अस्ट्रैंग के अनुसार माता पिता की शिक्षा बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित होती है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो माता पिता की शिक्षा होती है वो बच्चों की मानसिक योग्यता से निश्चित रूप से संबंधित होती है। उचित प्रकार की शिक्षा, अब क्या है उचित प्रकार की शिक्षा। उचित प्रकार की शिक्षा में क्या है, बालक के मानसिक विकास के लिए उचित प्रकार की शिक्षा अति आवश्यक है। ऐसी शिक्षा की ही उसके मानसिक गुणों और व्यक्तियों का विकास करती है। अब इसमें अरस्तु बोलते हैं अरस्तु बोलते हैं कि शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रूप से उसकी मानसिक शक्ति का विकास करती है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि शिक्षा मानसिक शक्ति का विशेष रूप से उसके मानसिक शक्ति का विकास करती है। अब विद्यालय, देखिए इसमें विद्यालय का भी बहुत रोल होता है। अच्छा विद्यालय बालक के मानसिक विकास का वास्तविक और महत्वपूर्ण कारक है, कुप्पू स्वामी के अनुसार। देखिए इसमें कुप्पू स्वामी क्या बोलते हैं कि अच्छा विद्यालय ऐसे पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है जो छात्रों को रुचि और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न क्रियाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसे विद्यालय स्वस्थ मानसिक विकास का एक वास्तविक कारण है। आत्मा शिक्षक, बालक के मानसिक विकास में शिक्षक का साधन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शिक्षक मानसिक विकास का अच्छा है, यदि वह बालक के प्रति प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करता है और यदि एक शिक्षण विधियों एवं उचित शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है तो बालक को मानसिक विकास होना स्वाभाविक है। मतलब अच्छी तरह से पढ़ाना बच्चों को और एक अच्छा पाठ्यक्रम तैयार करना और अच्छी मतलब उसको क्या रूटीन से पढ़ाना, अच्छी जिसमें रुचि हो उसके अनुसार पढ़ाना आदि समझो, इसमें मानसिक विकास की होना स्वाभाविक है। अब क्या है शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक विकास का मुख्य आधार है। निर्बल और अस्वस्थ बालक के अपेक्षा सबल और स्वस्थ बालक अधिक परिश्रम करने अपने मानसिक विकास की गति में वृद्धि कर सकता है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य पर अति प्राचीन काल से बल दिया जा रहा है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। मतलब अरस्तु क्या बोलते हैं, स्वस्थ जब शरीर रहेगा तो उसमें भी स्वस्थ मानसिक का विकास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क होता है। समाज, इसमें समाज की क्या भूमिका होती है, ये देखो प्रत्येक बालक का जन्म किसी न किसी समाज में होता है। सही बात है, मान के चलो कोई बालक पैदा लेता है या जन्म लेता है तो उसमें कोई ना कोई समाज में ही होगा। वही समाज उसके मानसिक विकास की गति को निर्धारित करता है। मतलब वही जो समाज है वो डिपेंड करता है कि बच्चा का मानसिक विकास किस तरह से होगा, वो समाज के अनुसार डिपेंड करता है। यदि समाज के अच्छे विद्यालयों, पुस्तकालयों, बाल भवनों, मनोरंजन के साधनों को आदि की उत्तम व्यवस्था है तो बालक का मस्तिष्क अभिगम मतलब निरंतर गति से विकसित होता है और निरंतर होते रहता है। अच्छा, निष्कर्ष में हम क्या बोल सकते हैं, हमने यहाँ बालक के मानसिक विकास के क्रम का जो वर्णन किया है उसका ज्ञान शिक्षक के लिए अत्यधिक उपयोगी है। इसकी पुष्टि से सोरेनसन ने कहा है कि शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्यापक मानसिक विकास के क्रम के ज्ञान को अपने हित में प्रयोग कर सकता है। वह पाठ्यक्रम और शिक्षण के छात्र को सीखने की योग्यता या मानसिक क्षमता का अनुकरण बना सकता है। बालक की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाला मानसिक विकास, मतलब सोरेनसन क्या बोल रहे हैं, बालक की विभिन्न अवस्थाओं में जो होने वाला मानसिक विकास है वह एक सतत प्रक्रिया है।
शैशव से किशोर होने तक बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया में अनेक परिवर्तन होते हैं। चिंतन, तर्क एवं कल्पना का विकास होता है। समायोजन की क्षमता उत्पन्न होती है। वस्तुओं का प्रयोग एवं कौशल का विकास होता है। एकाग्रता का विकास होता है अतः मानसिक विकास का यही दिशा में होना आवश्यक है। इसलिए शिक्षक एवं अभिभावक का दायित्व और भी बढ़ जाता। दोस्तों, अगर क्वेश्चन अच्छी लगी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।